मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम इंग्लिश पेडागोजी को कर रहे हैं। तो हमने सारी मेथड्स के बारे में बात कर लिया और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था CLT। और CLT की जहाँ पे बात आती है तो कम्युनिकेशन को ही महत्व दिया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने बात कर लिया है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट यानी CLT से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेडागोजी की जहाँ बात आती है और कौशल को ना पढ़े ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स मीन्स कौशल, ठीक है। और स्किल हमारी कितनी होती है सब जानते हैं, 4 प्रकार की। जब भाषा पढ़ते हैं तो भाषा के अंदर 4 प्रकार की स्किल्स होती हैं। और वो स्किल्स होती हैं एक सीक्वेंस में होती है। उनको ऐसे नहीं है कि आप पहले कोई स्किल पढ़ा रहे हैं उसके बाद में कोई स्किल विकसित होगी, ऐसे नहीं होता। और मारिया मोंटेसरी जो थी उन्होंने इस स्किल को जो है आगे पीछे किया था, स्किल के सीक्वेंस को। बाकी जो स्किल्स हैं उनके अलावा, अगर मोंटेसरी की बात करें, उनके अलावा जो स्किल्स होती हैं वो सभी ने उसी सीक्वेंस में बताई थी, यानी LSRW के सीक्वेंस में। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने जो यानी राइटिंग है LSWR बताया था, ठीक है। तो LSRW हम पढ़ते हैं, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने W पहले बताया था, यानी उनके हिसाब से रीडिंग से पहले राइटिंग होनी चाहिए। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, जो भाषाई कौशल है उनका विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कौशल 4 होते हैं, ये सबको पता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनमें क्या होता है वो भी पता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है। देन हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है, यानी कौशल क्या होता है और भाषा कौशल क्या होता है। कौशल तो हम सबके अंदर होते हैं, किसी में भाषा का कौशल होता है, किसी में हस्त कौशल होता है ना। इस तरीके के बहुत सारे कौशल होते हैं इंसान के अंदर। तो सबसे पहले हम स्किल्स के बारे में कि स्किल क्या है। व्हाट इज स्किल? स्किल इज प्रोफिशिएंसी ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स इन बेस्ट पॉसिबल वेज ऑफ अदर्स। यानी स्किल एक ऐसी एबिलिटी है, प्रोफिशिएंसी है, एक ऐसी आपके अंदर विशेषता है जो आप अपने थॉट्स को बहुत ही अच्छे तरीके में, जितना हो सके उतना बेस्ट और अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रदर्शित कर पाएँ, ठीक है। अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप दूसरों से बहुत बेटर तरीके से, मतलब आपके अंदर जितनी अच्छाई है, जितना बेस्ट आप अपना दे सकते हो, आप अपने विचारों को उतने बेस्ट ढंग से जितना पॉसिबल हो सके दूसरों के सामने आप जब एक्सप्रेस करते हो तो वही कौशल है, वही स्किल है, ठीक है। जैसे आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो अगर आप अपनी बात को, अपने विचारों को बहुत ही सफिशिएंट शब्दों में और बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही अच्छे ढंग से और इस तरीके से कि आपका प्रभाव दूसरे पे पड़ जाए, तो आप अगर अपनी बात को इस तरीके से बोल देते हो दूसरे के सामने, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसके अंदर वाचन कौशल है, इसके अंदर ये एक अच्छा वक्ता बन सकता है बड़ा होके। तो वो ही स्किल है, ठीक है। स्किल जैसे आपको कुछ हाथों से बनाना आता है और आप बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब इजीली बहुत ही अच्छा कुछ बना देते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसके अंदर हस्त कौशल है। तो स्किल या कौशल यही होता है कि आपके जो अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, अपनी जो भी आप मतलब बहुत अच्छे ढंग से करना जानते हैं, उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों के सामने पेश कर देते हैं, तो वही स्किल होती है। अब आता है लैंग्वेज स्किल। स्किल तो कई टाइप की हो सकती है। हाथों से कुछ बना देना, किसी में खाना बनाने का कौशल होता है, किसी में बोलने का कौशल होता है, किसी में सुनने का होता है, चुप रहने का होता है, किसी में बुक्स पढ़ने का होता है ना, किसी में कुछ समझाने का कौशल होता है, दूसरों पे प्रभाव डाल देता है, उसको सामने वाले को जल्दी से उसकी समझ आ जाती है ना, किसी में अच्छा पढ़ाने का कौशल होता है। तो बहुत सारे कौशल होते हैं, बट यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है, मतलब भाषा कौशल क्या होता है। Language is medium of expression by way of speaking and writing in a better way by choosing appropriate words and sentences to impress others. Language should be productive, एक्टिव, इम्प्रेसिव, रिसेप्टिव एंड कम्प्रीहेंसिव। अब ये क्या कह रहा है कि लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज क्या है कि अपने थॉट्स, अपने विचार जो है दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, आप सब जानते हैं। बाय वे ऑफ स्पीकिंग, कौन सा तरीका? बोलकर विचार हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
एंड रिटन इन ए बेटर वे, लिख कर, एक अच्छे तरीके से लिख कर भी हम दूसरों तक अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो एप्रोप्रिएट, जो सही आपकी बात को बता दे, उस तरह के शब्द एंड सेंटेंसेस और वाक्य, टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम कुछ ऐसे शब्द और सेंटेंस चूज़ कर सकते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। बोलकर पहुंचा सकते हैं, लिख कर पहुंचा सकते हैं। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है। लैंग्वेज शुड बी प्रोडक्टिव, लैंग्वेज जो है कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, एक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए, जो दूसरों पे प्रभाव डाल दे, रिसेप्टिव होनी चाहिए, ठीक है, समझने और पढ़ने लायक होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव, बोल चाल के लायक होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नीड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स, हमें जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनको पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है, क्यों आवश्यकता है। आज हम इनको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर हम कल बच्चों के अंदर इसको विकसित करेंगे तो क्यों करेंगे, ज़रूरत क्या है। द पर्पज ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज, यानी द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज ए लर्निंग ए लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लर्निंग का, लैंग्वेज सीखने का, भाषा सीखने का जो पर्पज़ होता है, जो मेन कारण होता है, इज़ टू इनेबल स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को इनेबल करता है, यानी स्टूडेंट्स के अंदर विकसित करता है। क्या विकसित करता है, टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को आप सिखा रहे हैं उसके अंदर बातचीत करने की विशेषता स्टूडेंट्स में ये डाल देता है। लैंग्वेज लर्निंग का यही एक लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी लैंग्वेज क्लास इज डायरेक्टेड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द लैंग्वेज स्किल्स दे रियली नीड। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी लैंग्वेज, ये जरूरी हो जाता है कि हर एक जो भाषा है, क्लास इज डायरेक्टेड टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द लैंग्वेज स्किल्स दे रियली नीड, यानी हर एक जो भाषा की क्लास होती है उसके अंदर जो बच्चों को ज़रूरी होता है वो स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती है लैंग्वेज की, ठीक है। यानी लैंग्वेज जो है वो बच्चों के अंदर बोलचाल का कौशल विकसित करता है, और इसीलिए लैंग्वेज की जो क्लास होती है, लैंग्वेज की कक्षा होती है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को वो सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिसके माध्यम से वो अच्छा बोलचाल कर पाए, ठीक है। द 4 मेन स्किल्स आर स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो मेन कौशल होते हैं, 4 जो स्किल्स होती हैं वो कौन सी है। स्पीकिंग मतलब बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना, यानी LSRW। इसको आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भी बोल सकते हैं। स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग श्रवण, रीडिंग पठन, राइटिंग लेखन, ये भी बोल सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं। और दीज 4 स्किल्स कैन बी क्लासीफाइड, इनको क्लासीफाइड किया गया है, इनको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन सी, रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। रिसेप्टिव जो होती है उसको बोलते हैं ग्राह्य कौशल, कौन से कौशल, ग्राह्य, जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं, और प्रोडक्टिव होती हैं तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो होती है ग्रहण करने वाली, जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो होती है ग्राह्य कौशल, ठीक है, जिसके अंदर हो गया सुनना। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो हमें पता चल रही है ना, कोई ना कोई ज्ञान तो हमारे अंदर आ रहा है। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, जैसे बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक से बहुत सारी जानकारियाँ हमारे अंदर आ रही है, यानी हमारी तरफ आ रही हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं। तो जिन स्किल से हम कुछ ग्रहण करते हैं वो होती है ग्रहण करने वाली स्किल, ठीक है, यानी ग्राह्य कौशल। इनको रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। आप इसको रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव में कंफ्यूज रहते हैं। रिसेप्टिव से रीडिंग लगा लो, फिर आपको लिसनिंग अपने आप याद आ जाएगा कि रिसेप्टिव में आर है, रीडिंग में भी आर है, तो रिसेप्टिव में रीडिंग और लिसनिंग आती है। प्रोडक्टिव होती है उत्पादक कौशल या फिर अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है, जिससे हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, हमारे अंदर से कुछ उत्पाद निकलता है, ठीक है, वो होती है प्रोडक्टिव स्किल्स। यानी अभिव्यक्ति कौशल या फिर इनको उत्पादक कौशल भी बोल सकते हैं, ये 2 होती है। अब प्रोडक्टिव यानी हमारे अंदर से कोई उत्पाद कब निकलेगा, या फिर हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे, या तो लिख कर करेंगे या फिर बोल कर करेंगे। तो स्पीकिंग मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम किसी को अपने विचार बता रहे हैं ना,
और अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो भी हम अपने विचार लिख कर किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिव होता है अभिव्यक्ति करना है, उत्पादक कौशल, और रिसेप्टिव होता है ग्राह्य कौशल यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना। लैंग्वेज स्किल्स क्या है? भाषा कौशल। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर लैंग्वेज स्किल्स, यानी जो सुनना, लिसनिंग होता है सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, ये 4 लैंग्वेज स्किल्स है, भाषाई कौशल है। लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग ए स्किल लाइक साइकिलिंग, यानी जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना वो इज लाइक लर्निंग ए स्किल लाइक साइकिलिंग, यानी जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो एक स्किल को सीखना होता है। और किस तरीके से? ऐसे गोल गोल, ठीक है। जैसे हमने पहले लिसनिंग सीखा, ठीक है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, इस तरीके से गोल गोल चलते रहते हैं। तो साइकिलिंग मतलब एक सर्कल बन जाता है, एक बार बार उन्हीं चीज़ों को हम सीखते रहते हैं। तो ये लैंग्वेज स्किल्स के अंदर ऐसा होता है। स्किल्स दो तरह की होती है, क्लासीफाई किया गया उनको, रिसेप्टिव या फिर प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव, यानी जो ग्राह्य कौशल है वो 2 ग्राह्य कौशल है, और एक्सप्रेसिव यानी प्रोडक्टिव यानी अभिव्यक्ति, और उत्पादक कौशल अभिव्यक्ति को ही उत्पादक बोलते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग होता है सुनना, रीडिंग होता है पढ़ना, ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, ठीक है। और एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं स्पीकिंग और राइटिंग, जिनके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनको उत्पादक भी बोलते हैं, अभिव्यक्ति कौशल भी बोलते हैं, अभिव्यक्त करने वाला, और यहाँ पे देखो सृजनात्मक भी लिखा हुआ है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। While listening, we understand the spoken language and we understand the written language. While reading, speaking and writing are productive skills. While listening, we understand. जब हम सुनते हैं तो we understand, हम समझते हैं the spoken language and जो बोलने वाली लैंग्वेज है उसको समझते हैं। वी अंडरस्टैंड द रिटन लैंग्वेज वाइल रीडिंग, जब हम पढ़ते हैं तो हम लिखी हुई चीज़ को समझते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हम बोली हुई चीज़ को समझते हैं। इन दोनों में फ़र्क समझना। जब हम सुन रहे हैं, क्या हम लिखे हुए को सुन सकते हैं? अब ये बुक है, आप इसको पढ़ रहे हो, अगर आप इसको सामने रख के बैठ जाओ आंख बंद करके, तो क्या इन शब्दों को सुन पाओगे? क्या ये बुक बोलेगी? नहीं बोलेगी। हम जब सुनते हैं तो हम किसके माध्यम से सीखते हैं? हम बोलने के माध्यम से सीखते हैं। हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? जो सामने वाला बोल रहा है वो सुन रहे हैं। तो जो बोला जा रहा है उसको हम सीख रहे हैं, किसके माध्यम से? सुनने के माध्यम से, है ना। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो अपने आपस में जुड़े हुए हैं। और हम अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के माध्यम से किसको सीख रहे हैं? लिखे हुए को सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझना कि जो सुनना है वो तो बोलने के माध्यम से सीखा जाता है, और जो पढ़ना है वो लिखे हुए को पढ़ने के माध्यम से सीखा जाता है। वाइल लर्निंग दीज प्रोडक्टिव स्किल्स, जब हम सीखते हैं तो दीज प्रोडक्टिव स्किल्स जो उत्पादक या अभिव्यक्ति कौशल हैं, वी एम एट द सिलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट लैंग्वेज फॉर द सिचुएशन कंसर्न्ड, यानी हम जब सीखते हैं तो जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं या जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, वी एम एट, अब यहाँ पे ये बात हुई है फिक्स प्रेपोजिशन है, एम जो होता है इसके साथ हमेशा एट यूज़ होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। ग्रामर का पार्ट भी आपके पास है, आपको पढ़ना है। वी एम एट द सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट लैंग्वेज, यानी हमारा जो लक्ष्य होता है वो किस पे केंद्रित होता है? सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट लैंग्वेज। रिलेवेंट का मतलब होता है जो हमारे काम की है, मतलब बिना काम की चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। अगर लैंग्वेज में है, अगर हम किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो जो लैंग्वेज हमें सही है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें वो ही पढ़नी है। फॉर द सिचुएशन कंसर्न्ड, यानी जो सिचुएशन के माध्यम से हमारे लिए लैंग्वेज सही है वो ही हमें पढ़नी है। तो ये थी स्किल्स। स्किल क्या होती है और लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? हमें LSRW से शुरू नहीं करना है, हमें पहले स्किल्स के बारे में जानना है। जैसे अगर हम भक्त हैं तो हमें भक्ति के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है। तो वैसे ही अगर हम स्किल के बारे में जान रहे हैं कि स्किल 4 होती है, तो सबसे पहले हमें स्किल का मतलब पता होना चाहिए, देन हमें लैंग्वेज स्किल का मतलब पता होना चाहिए। अब आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन-कौन सी स्किल्स हैं। आपके अंदर कुछ बनाने की स्किल है, कुछ करने की स्किल है, कुछ बोलने की स्किल है, कुछ सोचने की स्किल है। तो आप इस तरीके से इन स्किल्स को समझ सकते हैं कि हम स्किल या कौशल वर्ड तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है क्या और इनका यूज़ कहाँ होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पहली स्किल यानी जो लिसनिंग स्किल है, जो श्रवण स्किल है, जो सुनने वाली स्किल है, जो बोलने पे डिपेंड करती है, यानी जो जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, बोलने के साथ। अगर कोई बोलेगा तो ही हम सुनेंगे, अगर कोई बोलेगा तो ही हम सुनकर समझेंगे, सीखेंगे। तो उससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कभी भी जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, जहाँ से हमें अच्छे से इजीली कोई चीज़ समझ आती है, तो उस चैनल का छोटा होना बड़ा होना कोई मैटर नहीं करता। कई बार हमें बड़े बड़े चैनल से, बड़े बड़े टीचर से, नामी ग्रामी टीचर से भी वो चीज़ समझ नहीं आती जो हम समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश पेडागोजी को बहुत ही इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। हम कल स्किल्स के बारे में बात करेंगे और एक एक क्लास में एक एक स्किल को पूरा हुआ करते हुए जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है, पेडागोजी जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। अभी आपने SSC चंडीगढ़ में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आप पेडागोजी उठा के देखना, आप जो उसका टीचिंग स्किल वाला पार्ट है वो आप उठा के देखना। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज आई हुई हैं जो हमें, अगर हम कभी पेडागोजी को समझने की दृष्टि से हमने नहीं पढ़ा है तो हमें वो क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं आ सकते, भले ही हम उनको कितना भी रट ले। इसीलिए हर बार क्वेश्चन अलग बनते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, किसी भी बुक से सेम नहीं आते। तो सेम तो कभी आते ही नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी लैंग्वेज समझ आएगी, और अगर लैंग्वेज समझ आएगी तो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पेडागोजी को रटिए मत, समझिए। और ये मैंने इंग्लिश पेडागोजी इसीलिए शुरू की है कि मुझे रटवाना नहीं है, मुझे कोई बुक नहीं बतानी है आपको पर्टिकुलर, मुझे समझाना है। और मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैंने एक बार जिस टॉपिक को क्लियर किया है उसके एक वर्ड को आपके दिमाग में बिठा दिया है, अगर आप विश्वास करके पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्किल के साथ, पहली स्किल के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।